नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे, हिसार में बॉक्सर स्वीटी बुरा ने पति पर दर्ज करवाई एफआईआर। केजरीवाल को पंजाब से राज्यसभा भेजने की अटकलें। अमेरिकी नागरिकता देने के लिए अब 5 गुना वसूलेंगे ट्रंप। सीएम सैनी बोले, दिल्ली को घुन की तरह खा गए केजरीवाल। हरियाणा निकाय चुनाव में ईवीएम पर नहीं होगी वीवीपैट मशीन। हेलीकॉप्टर से विदा होकर आई डॉक्टर दुल्हन। हरियाणा में सीईटी के लिए मार्च में खुलेगा रजिस्ट्रेशन पोर्टल। हरियाणा में अगले 3 दिन बारिश की संभावना। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आज हम सबसे पहले बात करेंगे, वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर ने पति पर करवाई एफआईआर की। जी हां, हिसार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर स्वीटी बुरा ने अपने पति व इंडियन कबड्डी टीम के पूर्व कैप्टन दीपक हुड्डा पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने की एफआईआर दर्ज करवा दी है। हिसार में दर्ज एफआईआर में स्वीटी ने कहा कि पति हुड्डा ने उसके साथ मारपीट की, शादी में 1 करोड़ और फॉर्च्यूनर देने के बावजूद उसे कम दहेज के लिए प्रताड़ित किया। दोनों की 3 साल पहले शादी हुई थी। हिसार के एसपी शशांक कुमार सावन ने बताया कि दीपक हुड्डा को नोटिस देकर जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं आए। इसके अलावा स्वीटी ने 50 लाख का हर्जाना और 1.5 लाख मासिक खर्च की मांग के साथ कोर्ट में तलाक का केस भी दायर कर दिया है। वहीं पति दीपक हुड्डा ने भी स्वीटी और उसके परिवार पर संपत्ति हड़पने के साथ जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाकर रोहतक में शिकायत दी है। दीपक का कहना है कि स्वीटी ने सोते हुए उसका सिर फोड़ा, उस पर चाकू से हमला किया। बता दें कि स्वीटी और दीपक इस वक्त बीजेपी के नेता हैं। दीपक ने महम सीट से पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि स्वीटी बुरा को भाजपा ने टिकट नहीं दी थी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कैंडिडेट बनाया है। पार्टी ने इसकी जानकारी दी है। कांग्रेस और भाजपा का दावा है कि आम आदमी पार्टी संजीव अरोड़ा की जगह अब अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेजेगी। कांग्रेस विधायक सुखपाल खेहरा ने कहा कि केजरीवाल ने सांसद अरोड़ा से कैबिनेट में जगह देने का सौदा किया है। इस साजिश से पता चलता है कि केजरीवाल एक दिन भी सत्ता के बिना नहीं रह सकते। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी संजीव अरोड़ा की उम्मीदवारी पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, क्या इस कदम का उद्देश्य अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब से राज्यसभा में नामांकन का रास्ता साफ करना है? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि केजरीवाल के बजाय पंजाब से कोई व्यक्ति राज्य का प्रतिनिधित्व करे? हरियाणा निकाय चुनाव के प्रचार में सीएम नायब सैनी और रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा आमने सामने हो गए हैं। सीएम सैनी ने जींद में कहा कि कांग्रेस अब केवल ट्वीट की पार्टी रह गई है। एसी कमरे में बैठकर कांग्रेसी नेता ट्वीट करते हैं, उन्हें धरातल की कोई जानकारी नहीं है। रोहतक में इसका जवाब देते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस अगर ट्विटर की पार्टी होती तो विधानसभा चुनाव में जो वोट मिले, क्या वह वोट भी ट्विटर के थे? भाजपा को 39.9% व कांग्रेस को 39.5% वोट मिले थे, तो कांग्रेस ट्विटर की पार्टी कैसे हो गई? यह भाजपा का अहंकार बोल रहा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी। केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार के बाद निकाय चुनाव में भी बीजेपी ही जीतेगी। जनता ने ये मूड बना लिया है, कांग्रेस के पल्ले अब कुछ नहीं रहा है। इसके जवाब में दीपेंद्र ने कहा कि केंद्र में और प्रदेश में भाजपा सरकार है, 2 इंजन भाजपा के पास हैं। अब इन इंजनों पर नजर रखने और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक इंजन कांग्रेस का भी बनना चाहिए। जब विपक्ष मजबूत होगा तभी जनता के काम होंगे। ट्रिपल इंजन सरकार ने केवल भ्रष्टाचार व अहंकार को जन्म दिया है, काम कुछ नहीं किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की नागरिकता देने के बदले 5 गुना ज्यादा पैसा वसूल करने वाले हैं। ट्रंप ने गोल्ड कार्ड नाम से एक नए वीजा प्रोग्राम को शुरू करने का ऐलान किया है। इसे $5 मिलियन यानी कि 44 करोड़ भारतीय रुपए में खरीदा जा सकता है। ट्रंप ने इसे अमेरिकी नागरिकता का रास्ता बताया है। ट्रंप ने गोल्ड कार्ड को EB-5 वीजा प्रोग्राम का विकल्प बताया और कहा कि भविष्य में 10 लाख गोल्ड कार्ड बेचे जाएंगे। फिलहाल अमेरिकी नागरिकता के लिए EB-5 वीजा प्रोग्राम सबसे आसान रास्ता है। इसके लिए लोगों को $1 मिलियन यानी कि करीब 8 करोड़ 75 लाख रुपए देने होते हैं। ट्रंप ने कहा कि यह वीजा कार्ड अमेरिकी नागरिकता के रास्ते खोलेगा। इसे खरीदकर लोग अमेरिका आएंगे और यहाँ बहुत ज़्यादा टैक्स भरेंगे। उन्होंने दावा किया कि यह प्रोग्राम बहुत सफल होगा और इससे राष्ट्रीय कर्ज का भुगतान जल्द हो सकता है।
जींद के जुलाना में नगर पालिका चेयरमैन पद के प्रत्याशी डॉक्टर संजय जांगड़ा के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि जिस तरह से विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस मूर्छित अवस्था में चली गई, उसी तरह अब आम आदमी पार्टी मूर्छित अवस्था में चली गई। केजरीवाल दिल्ली को घुन की तरह खा गए हैं। सीएम ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जुलाना आने की पूरी कोशिश की, लेकिन दबाव के कारण आ नहीं पाया। उनके कर्मठ सिपाही योगेश बैरागी हार गए, लेकिन वह जुलाना की सरदारी को बता देना चाहते हैं कि जुलाना की जनता हार कर भी जीत गई है। जुलाना को एक नहीं बल्कि दो सीएम मिल गए हैं, क्योंकि अब दिल्ली में जुलाना के नंदगढ़ की बेटी रेखा गुप्ता सीएम बन गई है। भाजपा नेत्री एवं राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भिवानी स्थित अपने आवास पर पहुंची। उन्होंने लोगों से मुलाकात की। इस दौरान किरण चौधरी ने कहा कि पूरे देश को पता चल चुका है कि कांग्रेस शून्य हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। आज के दिन कांग्रेस की एकाध जगह सरकारें हैं, वह इसलिए कि ना तो इनका नेता है और ना ही नीति है, ना ही देश के लिए आगे की सोच है। किरण चौधरी ने कहा कि हरियाणा के अंदर तो कांग्रेस के नेता कंप्रोमाइज यानी कि समझौता हैं, जिनके हाथ में बागडोर संभाल कर दे रखी है वो ही डुबोने में लगे हुए हैं। जब बाढ़ ही खेत को खा रही है, यहाँ भी वही हाल होने जा रहा है जो दिल्ली के अंदर हुआ है। कांग्रेस के पास खोखलापन के अलावा कुछ नहीं रहा। यह तो दिखावे के लिए विपक्ष है, हाथ तो इन्होंने हमारे साथ ही मिला रखे हैं। रोहतक जिले में कांग्रेस से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार नारा दे रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई जाएगी। पिछले 10 साल से भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार काम कर रही है और लोगों ने रोहतक को विकास की पटरी से उतरते हुए देखा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में विकास को लेकर रोहतक की जो चमक बनी थी, आज वह चमक फीकी पड़ गई है। भाजपा ने काम किए होते तो आज रोहतक में सभी विधायक कांग्रेस के नहीं बने होते। ट्रिपल इंजन सरकार ने केवल भ्रष्टाचार व अहंकार को जन्म दिया है, काम कुछ नहीं किया है। करनाल में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने मुख्यमंत्री द्वारा बुद्धिराजा के भाजपा में आने के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि शायद बुद्धिराजा मुख्यमंत्री के सपनों में आते हैं, इसलिए वह इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा वालों को मुख्यमंत्री का किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बुद्धिराजा कांग्रेस का सच्चा सिपाही है, मरने के बाद उनका कफन भी कांग्रेस पार्टी का होगा। वह उन नेताओं जैसे नहीं हैं जो पार्टी को छोड़कर भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए हैं। दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि सत्ता में आकर भाजपा अहंकार में है, सत्ता का अहंकार मुख्यमंत्री के सिर चढ़कर बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अनिल विज जी सही कहते हैं कि मुख्यमंत्री 6 महीने से उड़न खटोले पर है, वो धरातल की सच्चाई से कोसों दूर है। हरियाणा में 10 नगर निगम समेत 41 निकायों के चुनाव में ईवीएम से वोटिंग होगी। हालांकि वोटर ये नहीं देख पाएंगे कि वोट उसी को मिला जिसे उन्होंने दिया है। इसकी वजह यह है कि इन ईवीएम के साथ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल यानी कि वीवीपैट मशीन नहीं लगी होगी। बता दें कि 9 नगर निगम समेत 40 निकायों में 2 मार्च को वोटिंग होगी। वहीं पानीपत नगर निगम में 9 मार्च को वोटिंग होगी। मतगणना एक साथ 12 मार्च को होगी। राजस्थान में बारात लेकर पहुंचा हरियाणा का डॉक्टर दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा कर लाया है। इस विदाई के लिए ही उसने पूरे 4 लाख रुपए खर्च किए। उसकी दुल्हन भी पैसे से डॉक्टर है। अब उसकी हेलीकॉप्टर से विदाई सिरसा में चर्चा का विषय बनी हुई है। साथ ही चर्चा इस बात की भी है कि दूल्हे ने अपनी शादी में दहेज के नाम पर एक नारियल और केवल 1 रुपया लिया है। दूल्हा बने डॉक्टर का कहना है कि वह दहेज न लेकर समाज से इस प्रथा को खत्म करने में अपना योगदान देना चाहता था। हरियाणा अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के चेयरमैन रविंदर बलियाला की फतेहाबाद जिले में बुलाई गई मीटिंग में अधिकारी नहीं पहुंचे। इससे आयोग के चेयरमैन बलियाला नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मीटिंग में नहीं आकर अधिकारियों ने सरकार को ही चुनौती दे डाली है। आयोग ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। दरअसल हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग प्रदेश की अनुसूचित जातियों की समस्याओं के लिए जिला वाइज संवाद कार्यक्रम करता है। इन कार्यक्रमों में लोगों की शिकायतों पर सुनवाई की जाती है। इसके साथ ही उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई भी की जाती है। इसमें जिला प्रशासन के अधिकारियों का मौजूद रहना जरूरी होता है। हरियाणा के राज्य गीत के चयन के लिए गठित विधानसभा की कमेटी का काम लगभग पूरा हो गया है। हरियाणा राज्य गीत चयन समिति की आयोजित 10वीं बैठक में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कमेटी सदस्यों और अधिकारियों के साथ प्रस्तावित राज्य गीत सुना। प्रस्तावित गीत सुनने के बाद हरविंदर कल्याण ने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह गीत प्रदेश का समग्र रूप से परिचय करवाएगा। गीत के बोल और संगीत काफी प्रभावी हैं। समिति इस बारे में जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा आगामी बजट सत्र में राज्य गीत के घोषणा होने की संभावना है।
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सीईटी के वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार हो गया है। मार्च के पहले सप्ताह में HSSC इसे खोल देगा। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इसके 30 दिन बाद एग्जाम कराया जाएगा। जल्द ही कमीशन के अधिकारी एग्जाम कराने के लिए नोडल एजेंसी फाइनल करने को लेकर मीटिंग कर फैसला ले सकते हैं। हाल ही में सीएम नायब सिंह सैनी ने HSSC अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। इसमें सीईटी तारीखों और एग्जाम एजेंसी को लेकर चर्चा हो चुकी है। सीएम नायब सैनी के साथ हुई HSSC की मीटिंग में सीईटी के लिए 28-29 मार्च या 11-12 अप्रैल की तारीखों पर विचार विमर्श किया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अप्रैल के पहले सप्ताह तक चलेंगी। इस कारण सीईटी 11-12 अप्रैल को कराने की ज़्यादा संभावनाएं बन रही है। एजेंसी फाइनल होने के बाद ही सरकार सीईटी की तारीखों का ऐलान कर देगी। हरियाणा में अगले 3 दिन बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 2 पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। एक पश्चिमी विक्षोभ आज तक और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 27 फरवरी से 1 मार्च तक सक्रिय रहेगा। इस दौरान गरज चमक के साथ बूंदाबांदी और तेज हवाएं चल सकती है। इसके अलावा 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ का असर आज सुबह से ही देखने को मिल सकता है। हरियाणा के अधिकतर इलाकों में बादल छाए हुए हैं। वहीं तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। वहीं पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश और ओलावृष्टि से अचानक ठंड बढ़ गई थी। अब लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ के असर से अधिकतम तापमान में फिर गिरावट देखने को मिल सकती है। केंद्र सरकार आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने वाले राजनेताओं पर आजीवन पाबंदी लगाने के खिलाफ है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया। कहा कि 6 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन पर्याप्त है। इस तरह की अयोग्यता पर फैसला लेना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दोषी नेताओं के खिलाफ आजीवन बैन लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। केंद्र ने कहा याचिका की मांग कानून को दोबारा लिखने या संसद को किसी खास तरीके से कानून बनाने का निर्देश देने के जैसी है। ये पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के विपरीत है। महाकुंभ में पेशवाई के रथ पर बैठने से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया ने जीवन लीला समाप्त करने की धमकी दी है। रोते हुए उन्होंने कहा कुछ धर्म विरोधी लोग AI से मेरे वीडियो एडिट कर बदनाम कर रहे हैं। मुझे महादेव ने जिस हद तक हिम्मत दी है उस हद तक मैं लड़ूंगी, मैं सामना करूंगी। लेकिन जिस दिन मैं टूट गई उस दिन सबका नाम लिखकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगी। हर्षा ने इंस्टाग्राम पर 2 मिनट 13 सेकंड का वीडियो शेयर किया। कहा मैंने महाकुंभ से प्रतिज्ञा ली थी कि हिंदुत्व के लिए काम करूंगी, युवाओं को जागरूक करूंगी, धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करूंगी। लेकिन कुछ धर्म विरोधी लोग रात दिन मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। मुझे बहुत सारे मैसेज और मेल मिल रहे हैं। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।